अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 4 के दौरान प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप गुरुवार को नगर का अधिकांश बाजार खुलने से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौटी। गुरुवार को भी जनपद में बढ़ा कोरोना मीटर। 3 और संक्रमितों के मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 11। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव कसौली में कलयुगी पुत्र द्वारा पिता की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों रामपुर में हुई पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की हत्या पर रोष जताते हुए किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। 25 मार्च 2020 से पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु जो लॉकडाउन शुरू हुआ था वो 21 मई को भी लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ बादस्तूर जारी रहा। हालांकि लॉकडाउन के इस चौथे चरण में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करते हुए कुछ पाबंदियों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन द्वारा बाजार खोलने के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद गुरुवार को लगभग जनपद का अधिकांश बाजार तय रोस्टर के अनुसार खोला गया। गुरुवार को खुलने वाली दुकानों में कुछ दुकानें ऐसी भी थी जो कि 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के लगभग 2 माह बाद आज पहली बार खोली गई थी। लॉकडाउन के कारण व्यापार ठप होने से परेशान व्यापारियों के चेहरे पर गुरुवार को दुकानें खुलने के बाद कुछ राहत दिखाई पड़ी तथा दुकानदार अपनी दुकानों की सफाई व सैनिटाइज करने के पश्चात ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार करते दिखाई पड़े। इस विषय में जब हमारी टीम ने एक ड्राई क्लीन कारोबारी से बात की तो उनका कहना था कि मौजूदा हालात में उनकी पहली प्राथमिकता ग्राहकों की सुरक्षा होगी तथा इसके लिए वो लोग सभी जरूरी कदम उठाएंगे। भैया अनुभव तो बात की बात है, पर पहले जो हमारा जो मेन जोर है वो कस्टमर के कपड़ों की सेफ्टी के ऊपर है। हर चीज़ हम लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं। पहले आज का दिन हम पूरा अपना सैनिटाइज़ करेंगे, पूरी अपनी मशीनें सैनिटाइज़ करेंगे, फिर सब जो हमारा केमिकल है पेट्रोल है वो हम चेंज करेंगे, फिर काम को शुरू करवाएंगे। मेन हमारा फोकस अभी कस्टमर के सेफ्टी के ऊपर है। आज कितने दिनों में दुकान आपकी? आज शॉप भैया 2 महीने बाद 2 महीने हो गए होंगे लगभग जी, जब से लॉकडाउन था आज पहला दिन है जी खोलने का। जैसे आज आपके पास में कस्टमर आ रहे हैं तो उसे आप किस तरह से हैंडल आज करते हैं? भैया कस्टमर हमने रिबन लगा दिया है, बाहर अभी सर्कल बन जाएंगे, लड़का आ गया सर्कल बनाएगा। वो सर्कल बना के जब कस्टमर बाहर ही खड़ा रहेगा एक एक करके पर्ची आएगी। पर्ची पहले स्लिप को हम सैनिटाइज़ करेंगे, कस्टमर के हैंड सैनिटाइज़ करवाएंगे, फिर उससे पेमेंट लेंगे, नोट्स वगैरह सैनिटाइज़ करके फिर पूरी डीलिंग करेंगे। कस्टमर शॉप के बाहर ही रहेंगे और सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। यानी पूरी तरह से सेफ्टी पर? भैया पूरी तरह से अपनी भी सेफ्टी है और कस्टमर की भी सेफ्टी है। किस चीज़ की आपकी दुकान? हमारी दुकान प्रिंस ड्राई क्लीनर्स हैं, शिव चौक पे ड्राई क्लीन की शॉप है ये। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं परिवहन गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन लॉकडाउन 4 शुरू होने के साथ ही पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि सरकार के साथ साथ देश की जनता के लिए भी चिंता का विषय है। इसी क्रम में गुरुवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर में 3 और संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है। गुरुवार को जो 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें से एक को खतौली क्षेत्र में बने एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जबकि 2 अन्य संक्रमित मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं। मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिला एक कोरोना संक्रमित रिटायर्ड एम्बुलेंस चालक है तथा जिला अस्पताल के निकट निवास करता है, जबकि दूसरा संक्रमित मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर एमजी पब्लिक स्कूल के निकट रहता है तथा इस संक्रमित द्वारा दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना कोरोना टेस्ट कराया गया था, जहां टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया है। फिलहाल जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीनों ही लोगों को बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। उसमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक सैंपल था हरवंश राय स्कूल खतौली का, तो वो महाराष्ट्र से आया हुआ था व्यक्ति, उसको वहाँ रखा गया था शेल्टर होम में, उसका पॉजिटिव निकला है। और एक
सरकारी अस्पताल जो जिला चिकित्सालय है उसके बाहर एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है, उसका कोरोना पॉजिटिव सैंपल निकला है। वो प्राइवेट रूप से गाड़ी चलाता है और इन दोनों के ही जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि इनके संपर्क में कितने लोग आए। डॉक्टर्स की टीम लगा दी गई है, वो लोग जो है जांच कर रहे हैं कि कितने लोग इनके संपर्क में आए हैं। साथ ही साथ इन दो जो पेशेंट हैं इनको बेगराजपुर चिकित्सालय में, इनको मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर एडमिट कराया जा रहा है। कितने टोटल हो गए सर? टोटल 10 हो गए हम लोगों के ज़िले में। तो सर कोई हॉट स्पॉट या किस तरह कोई सतर्कता जो है जैसे बढ़ता जा रहा है? अब इस हॉट स्पॉट को अब आज का अध्ययन के बाद हम लोग बनाएंगे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ले रहे हैं, उसके अगर उनके द्वारा बताया जाएगा कि हॉट स्पॉट बढ़ाया जाना उचित होगा तो उस हिसाब से हम लोग हॉट स्पॉट बढ़ाएंगे। ठीक है। हमारे पास 10 पेशेंट थे, लेकिन एक पता चला कि जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने जो अपना टेस्ट कराया है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो 10 से हमारे 11 हो गए हैं और ये भी पता चला है कि आ रहे हैं उस मतलब उनको यहाँ बेगराजपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। तो ये तो अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही हम लोग बताने की स्थिति में होंगे, लेकिन दिल्ली के रहने वाले तो यहाँ के रहने वाले दिल्ली में टेस्ट कराएं तो 10 पहले थे, हमारे पास एक बढ़ा हुआ हमारा आंकड़ा, 11 हो गए हैं। तो टोटल कितने सैंपल आ जाए थे और क्या स्थिति है? आज 78 सैंपल आ जाए थे और जिन इलाकों में मिला क्या वहाँ पर कोई क्वारंटाइन की स्थिति को जो है सील किया गया है? क्वारंटाइन की स्थिति में देखिए जहाँ जहाँ पे पेशेंट मिल रहे हैं, अगर वो कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि अब जैसे हरवंश राय स्कूल का है तो जो खतौली में वो मिला नहीं लोगों से, वो खतौली सीधे वहाँ पर आ गया, तो ऐसी जगहों पर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर टोटल 11 केस कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये जिला अब ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है, इस बारे में ऑरेंज जोन घोषित करने पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये तो ऊपर शासन से आता है, स्वास्थ्य विभाग के मानकों के हिसाब से आता है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव कसोली में एक कलयुगी पुत्र ने मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद अपने पिता को लोहे की रोड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा आरोपी पुत्र को हिरासत में ले लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव कसोली निवासी 60 वर्षीय सुखराम का छोटा पुत्र अर्जुन पास के ही गांव चोकड़ा में कोल्लू का कार्य करता था। गुरुवार की दोपहर जब अर्जुन घर वापस आया तो दोनों पिता पुत्र में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद अर्जुन ने गुस्से में आकर लोहे की रोड से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिस कारण 60 वर्षीय सुखराम की मौके पर ही मौत हो गई। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के एक परिजन ने बताया। आपका नाम? अरविंद। अरविंद, क्या हुआ पूरा मामला? आपको बताया था? नहीं, मामला क्या आप बता दो। हमने उधर ही गया था भाई, हमने कहा था नाज मगर नाज गेल कोठी में, मगर हमारा बापू दिमाग ख़राब कर रहा हो रोज़ सुबह सांझ, वहाँ जाकर उनमें दोनों में बहस हुई, पता नहीं फिर यंगा क्या हुआ उनमें आकर। तुम्हारा बड़ा भाई है छोटा? छोटा। तो तुम्हारे पिताजी में और भाई में झगड़ा हुआ, क्या कैसे हत्या कैसे हुई उसे? अब ये नहीं हम कह सकते कि हम तो इधर पड़े हैं। हत्या की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है कसोली, वहाँ पे पिता पुत्र में मामूली बात को लेकर घरेलू झगड़ों को लेकर कहासुनी हुई और जो पुत्र है जिसका नाम है अर्जुन, उम्र तकरीबन 23 साल है, उसने अपने पिता सुखबीर जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, गुस्से में आके आवेश में आके वहीं पड़ा हुआ एक मोटा रोड था जो सब्बल टाइप का होता है, वो उठाकर उनके सर पे मार दिया, 2-3 वार किए, जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? आरोपी की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954005।
4051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों हुई रामपुर क्षेत्र के पूर्व जिला प्रमुख की हत्या पर रोष जताते हुए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर अपने नगर कार्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा योगी सरकार में भगवाधारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं तथा कुछ दिनों पूर्व कुछ अज्ञात बाइक सवारों द्वारा रामपुर के पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की भी हत्या कर दी गई, जिस कारण सभी शिव सैनिक इस घटना की उच्च स्तरीय मांग करते हुए योगी सरकार से इस्तीफे की भी मांग करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख श्री बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। किस संबंध आज मीटिंग की? मीटिंग नहीं, आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है। योगी सरकार के खिलाफ धरना है। हम योगी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि आज की डेट में भगवा पे बहुत आक्रमण हो रहा है। एक हमारा जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख रामपुर का मारा गया। हम योगी सरकार से मांग करते हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जितने भी जिला प्रमुख यूपी के अंदर हैं सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। मारा था, कैसे मारा, क्या नाम था उनका? अनुराग शर्मा। कैसे मारा सर? इस पर मोटरसाइकिल पाए कुछ व्यक्ति और मार के चले गए, मालूम नहीं किस वजह से मारा। ये भगवा पे ही आक्रमण हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम उसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और योगी गवर्नमेंट से एक विनती करते हैं कि जितने भी जिला प्रमुख हैं सबकी सुरक्षा की जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 4 के दौरान प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप गुरुवार को नगर का अधिकांश बाजार खुलने से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौटी। गुरुवार को भी जनपद में बढ़ा कोरोना मीटर। 3 और संक्रमितों के मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 11। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव कसोली में कलयुगी पुत्र द्वारा पिता की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों रामपुर में हुई पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की हत्या पर रोष जताते हुए किया एक दिवसीय धरने का आयोजन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।